आज श्रीमती स्वयंकार लाई है आपके समक्ष 80 के दशक की एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी पत्नी समय से पहले ही परिपक्व होकर ससुराल में सबकी चहेती बन जाती है। शुरू करती हूँ। ले, नहीं खा रहा, भारी खा लूंगा, तू बना तू ही खा, तेरा भर जाए बस, बाकी सबका क्या है, मरे या जिए, कहकर राजेंद्र घर से निकल गया। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। आंसू बहाने के अलावा करती भी क्या। बचपन में बेचारी की माँ चल बसी, ससुराल में एक भी औरत का मुंह तक नहीं है देखने के लिए। ससुर और पतिदेव, खुद छोटी सी है और पतिदेव भी छोटे से, दोनों ही अक्ल से भी अपरिपक्व। बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। उन दिनों ना मोबाइल का ज़माना था ना इंटरनेट का, जो किसी को अपना दुख बता भी सके। चिट्ठी पत्री आज लिखो, महीने में पहुंचती थी, 2 महीने में वापस आती थी। फिर उसको भेजने का भी क्या फ़ायदा, ना पिताजी समझेंगे ना छोटा भैया। अक्सर चूल्हे से, खाट से, शीशे को अपना दुख सुख बताया करती थी पुष्पा। उस समय निचले मध्यम वर्गीय परिवार में पति पत्नी को अपना सुख दुख कहने के लिए अलग कमरा नहीं मिलता था। पति सबकी आंख बचाकर ही पत्नी के कमरे में जा सकता था। फिर ये पति पत्नी तो 2 छोटे बच्चे थे। पुष्पा 8 साल की थी जब बवासीर के कारण उसकी माँ का देहांत हो गया। घर में पिता, 3 साल का छोटा भाई और वो खुद थी। कभी कभी दूर की ताई जी आ जाया करती थीं उनका ध्यान रखने के लिए। बस वही थी जिन्होंने कुछ हद तक दोनों बच्चों की माँ का स्थान ले रखा था। इधर राजेंद्र ने तो पुष्पा से भी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया। जब पिता ने एक दुर्घटना में अपना एक हाथ गंवा दिया, तब घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राजेंद्र को छोटी सी उम्र में घर और दुकान अकेले संभालना पड़ने लगा। विवाहिता बहन आखिर कितने दिनों सहारा लगा सकती थी। राजेंद्र की शादी का निर्णय लिया गया। बिचौलिए ने पुष्पा का रिश्ता सुझा दिया। बड़ी ननद ने पुष्पा को देखते ही हाँ भर दी। पुष्पा और राजेंद्र परिणय सूत्र में बांध दिए गए। उस सूत्र में जिसका ना उन्हें ज्ञान था ना कोई अनुभूति। पुष्पा के लिए जहां अपने घर को पिता और भाई पर छोड़ना दुष्कर था, वहीं राजेंद्र मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों के मस्ती मजाक से इस तरह अभिभूत था कि उसको नई पत्नी मिल रही थी। बैंड बाजा बजेगा, वो घोड़ी चढ़ेगा, बड़ा मान सम्मान होगा, जवाई राजा बनेगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर उसका वजन 2 किलो बढ़ गया। विवाह की सभी रस्में हर्ष उल्लास से पूरी हुई। पुष्पा घर आ गई। अकेली बहू होने के कारण सबने खूब लाड चाव दिखाया। जब तक ननद रही तब तक उसे घर का अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन सबके जाने के बाद जब गृहस्थी के काम उसके नाजुक कंधों पर पड़े, तो उसका सामना वैवाहिक जीवन के यथार्थ से हुआ। ऐसा नहीं है कि घर का काम करना उसे मायके में नहीं करना पड़ा हो, लेकिन वहां एक निश्चिंतता थी। कभी मन नहीं होता तो नहीं करती। पिता मिसमिसाकर ही तो रह जाते थे, थोड़ा डांट डपट कर लेते और क्या। लेकिन ये नितांत यथार्थ है कि सच्चा सुख सदैव अनौपचारिकता में ही मिल पाता है। जहां से औपचारिकता शुरू होती है, वहीं से शुरू होता है मान और अपमान का एहसास भी, गलत फहमियां भी और हृदय के बोझ भी। पुष्पा को कोई पूछने वाला नहीं था ससुराल में कि उसने कुछ खाया भी है या नहीं, उसे क्या पसंद है, उसे उस घर में कोई परेशानी तो नहीं।
लेकिन ससुर जी को क्या पसंद है, पतिदेव को किस समय क्या चाहिए, इन सब बातों का ख्याल रखना उसका परम कर्तव्य और दायित्व था। उस दिन भी यही हुआ। वो कितनी पक चुकी थी, सुबह आलू और शाम को हरी सब्जियां खा खाकर। कितने दिन हुए अघोरे के पानी के बताशे नहीं खाए। ना रामेश्वर की कुल्फी आती है यहाँ, न रात को कुल्हड़ का दूध पिलाने ले जाता है कोई। पिताजी तो कोई चीज छोड़ते नहीं थे जो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को चखाई न हो। पुष्पा ने अपनी व्यवस्था किसी को नहीं बताई, बल्कि उसने रोटियों को कभी हरी मिर्च, कभी प्याज और कभी अचार से खाना शुरू कर दिया। उसकी इस परेशानी को ऊपर वाली भाभी जी बड़े दिनों से देख रही थी। उन्होंने पुष्पा को बिना बताए उसकी इस समस्या को सुलझाने का मन बना लिया। राजेंद्र दुकान से आने के बाद ऊपर छत पर लेटकर पुराने फिल्मी गीत सुना करता था। उसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसमें वो अपने मनपसंद गायकों के गाने लगाकर सुना करता था। एक दिन वो किशोर के गाने सुन रहा था। गाना चल रहा था, आने वाला कल जाने वाला है। जैसे ही गाना खत्म हुआ, भाभी ने वो गाना फिर से चला दिया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 8 बार हुआ। राजेंद्र झल्ला गया। भाभी, ये क्या मजाक है? एक ही गाना सुन सुनकर थकी नहीं हो तुम? भाभी ने राजेंद्र के कंधे पर चपत लगाते हुए कहा, अरे जो चीज पसंद होती है उससे थकते थोड़ी ना है। मैं तो इस गाने को 100 बार भी सुन सकती हूँ। तो अपने कान में सुनो ना, मुझे जबरदस्ती क्यों सुना रही हो? अरे भाई, तुम रोज रोज आलू की सब्जी खा सकते हो, फिर जबरदस्ती पुष्पा को भी तो खिला सकते हो। जबरदस्ती गाना क्यों नहीं सुन सकते? राजेंद्र उबलने लगा। अच्छा, तो पुष्पा की हिमायतन हो गई हो? हाँ, हो गई हूं। तुम्हें पता है, तुम बाप बेटों की सनक की वजह से कभी हरी मिर्च, कभी प्याज, कभी अचार से रोटी खा रही है बेचारी। दूसरे घर से आई बेटी से कभी जानने की कोशिश की है उसे क्या पसंद है? कभी कुछ उसके पसंद का लाया है तू? भाभी के मुंह से ये शब्द सुनकर राजेंद्र अवाक रह गया। उसने अपना टेप रिकॉर्डर उठाया और नीचे चला गया। उसने मन ही मन अपने आप को कोसा, फिर पुष्पा के पास पहुंचा। उसने उस रात पुष्पा से कोई बात नहीं की, बस करवटें बदलता रहा। सुबह उठकर पुष्पा से बोला, आज मंगोड़ी की सब्जी खाने का मन कर रहा है, बना दोगी क्या? पुष्पा, शाम को दुकान बढ़ाकर आऊंगा तो पानी के बताशे ले आऊं? तुम्हें पसंद है ना? धन्यवाद। श्रीमती स्वयंकार।